स्टेट वाला जिसका उम्र का मामला था, कल ही के पेपर के माध्यम से जानकारी मिली कि उन लोगों को एज के छूट के लिए केस करना पड़ा। शासन की सरकार चलाते हैं, कहाँ है सुशासन। अभी हम लोग गए थे बोर्ड में जाने के पास बोले कि हम लोग का कोई उपाय कीजिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन सुधारने के लिए, तो बोल रहे हैं कि भागो नहीं तो बहुत मार मारेंगे, डंडे से मार मारेंगे। टाइम नहीं मिलने के कारण उसके बाद हम लोग ने बोर्ड में जाकर आवेदन भी दिए। उसके बाद वहाँ से आश्वासन मिलते रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज बोला गया हम लोग आगे बोल दिए हैं, आप लोग का काम बोले हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। और वहाँ बीएससीबी बोर्ड के पास जाते हैं तो बोलता है वहाँ का जो भी कर्मचारी हैं बोलते हैं जो आप लोग का कल पेपर में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं पेपर में। ये बिहार बोर्ड जो है ना इतना सबसे घटिया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बताइए बिहार में जहाँ के एग्जाम के नाम पर कुछ नहीं होता था, अब इतना 5G के स्टाइल चल रहे हैं और इसमें अशुद्धित हो गई है। और उसका तो कारण से ज़्यादा त्रुटि हुआ, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करने में भी प्रॉब्लम, पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी प्रॉब्लम। सुधार कर इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है मतलब आयोग से? अब ये तो सर्वर का ही कारण है। सर्वर इतना खराब जा रहा था कि डाउनलोड कर रहा था, नाम कहीं जा रहा था, किसी का नाम चढ़ रहा था। जब सर्वर का कारण है तो अभ्यर्थियों को और टाइम देना चाहिए ना। टाइम तो मिलना चाहिए। टाइम नहीं मिलने के कारण उसके बाद हम लोग ने बोर्ड में जाकर आवेदन भी दिए। उसके बाद वहाँ से आश्वासन मिलते रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज बोला गया कि आप लोग का कोई सुधरना नहीं है, कुछ नहीं सुधरेगा आप लोग का। अब आप लोग पास मुश्किल से 20 से 25 घंटा, 24-30 घंटा समय है मान लीजिए। इतने समय में क्या हो सकता है? देखिए अब तो लगभग हम लोग आशा अभी नहीं छोड़े हैं, फिर भी सोच रहे हैं किसी तरह अगर टाइम मिले तो ये लोग चाहे तो मतलब मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा पोर्टल ओपन करे तो हम लोग का सुधार हो सकता है। हम लोग बीएससीबी ऑफिस 5 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं और कल रोड भी जाम किए थे हम लोग कुछ देर, तो वहाँ भी दरोगा साहब आए थे, मजिस्ट्रेट साहब आए थे, बोले आश्वासन दिए काम आप लोग का हम लोग आगे बोल दिए हैं, आप लोग का काम बोले हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। और वहाँ बीएससीबी बोर्ड के पास जाते हैं तो बोलता है वहाँ का जो भी कर्मचारी हैं बोलते हैं जो आप लोग का कल पेपर में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं पेपर में हो रहा है। सिर्फ मतलब आश्वासन मिल रहा है और हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और बीएससीबी बोर्ड सबसे बड़ी गलती ये है कि उन लोग जो जिस ऐप पे ये दिए हुए हैं बीएससीबी बनाए हुए ऐप को एप्लीकेशन करने के लिए साइट जो दिए हुए हैं, इतना घटिया ऐप है, साइट है जो अभी खुल नहीं रहा है, जो कि 25 तारीख को लास्ट डेट था हम लोग का। वहाँ हम लोग आवेदन किए लेकिन 25 तारीख को करेक्शन डेट था, 24-25 को वो करेक्शन भी नहीं खुल रहा था, जो लास्ट में भी हो रहा था तो करेक्शन खुल नहीं रहा था हम लोग का। तो फिर भी हम लोग मतलब सोचे जो देखते हैं, समय बीतता गया। फिर भी हम लोग का एग्ज़ाम था बीपीएससी का इससे पहले, तो उसमें हम लोग बिजी थे। जो मतलब एग्ज़ाम दे के आए तो रात को खोल देते, तो 24-25 को ऑटोमेटिक बीपीएससी का एग्ज़ाम था, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जो एग्ज़ाम था हम लोग का, तो वो खोल रहे थे तो शाम को खुल नहीं रहा था। और रात में इतना बारिश हुई, हम लोग को लास्ट डेट था उस समय खूब बारिश हो रही थी और हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते थे, पोर्टल ओपन हो नहीं रहा था, तो हम लोग जाते कहाँ। फिर इसके चलते हम लोग का काम मतलब फॉर्म जो है ना नहीं भरा पाया, हम लोग का करेक्शन का डेट ख़त्म होता गया। तो हम लोग सोचे जो बीएससीबी बोर्ड ऑफिस जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन होगा हम लोग का, लेकिन वहाँ भी कंटिन्यू आवेदन पे आवेदन दे रहे थे, रिसीविंग मिल रही थी, फिर आवेदन दे रहे थे, फिर रिसीविंग मिल रही थी, लेकिन वहाँ भी आश्वासन सिर्फ मिल रहा था और कुछ नहीं। बस उसके बाद वो लोग बोल रहा था डायरेक्ट जो कोर्ट जाइए, जो आप लोग का ज़्यादा आप लोग का समस्या है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट में ही आप लोग का कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं होगा। काहे कि जो ठेकेदार को ये लोग दिए हुए हैं परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, वो ठेकेदार बीएससीबी बोर्ड को ही स्पष्ट बोल रहा है जो आप लोग का इस सब्जेक्ट कम्बिनेशन मैटर में कुछ नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट वाला का कुछ नहीं होगा। यही हम लोग को बोला जा रहा है वहाँ से। देखिए सर, इस बिहार इस प्रदेश की सरकार और खासकर यहाँ के शिक्षा विभाग कभी भी बच्चों के साथ न्याय नहीं कर। बताइए इंडिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जब ये फॉर्म भरा था तो 1 महीने का समय मिलता है, पढ़ने का 1-2 महीने का समय मिलता है, लेकिन ये सरकार ऐसी है, ये बिहार बोर्ड विद्यालय परिषद में ऐसी है कि मात्र 20 दिन में ही 10 दिन में फॉर्म भरवा लिया और ईट का ऑप्शन भी नहीं दिया और एग्ज़ाम भी ले रही है। बताइए किसी का सब्जेक्ट चेंज नहीं हो पाया, उसके बच्चों के साथ खिलवाड़ है। देखिए इससे पहले आप जानते होंगे
स्टेट वाला जिसका उम्र का मामला था, कल ही के पेपर के माध्यम से जानकारी मिली कि उन लोगों को एज के छूट के लिए केस करना पड़ा। ये कैसी विडम्बना है? आप एज रिलैक्सेशन नहीं रखते हैं, एज की छूट नहीं देते हैं, उनको न्यायालय का शरण लेना पड़ता है और न्यायालय का आदेश पर आप उसको आज एक दिन के लिए आपने पोर्टल खोला और उनका फॉर्म सबमिट करवाया। तो हम यही मांग करते हैं कि हम लोग भी न्यायालय का शरण में सोमवार को जाएंगे और करेंगे भी, और हम लोग को भी न्याय मिलेगा। को तो परीक्षा ही है ना, परीक्षा हम लोग बहिष्कार करने क्यों परीक्षा देंगे भाई? ऐसी परीक्षा की क्या मतलब है? तो फिर से फॉर्म डालना होगा उसके लिए। हाँ, उसके लिए चाहे करेक्शन हम लोग का करें और उसी जो स्टेट का जो एज वाला रिलैक्सेशन वाला जो आज फॉर्म भरा है उसी परीक्षा में हम लोग को शामिल करें, क्योंकि आज जो फॉर्म भरा है उसके लिए तो अलग व्यवस्था करवाएगी। कब उसका एडमिट कार्ड जारी करेगा, कहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो उसी आधार पर हम लोग को भी करेक्शन ठीक करके हम लोग को परीक्षा में शामिल किया जाए, ताकि लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो सके। क्या कह रहे थे आप? यदि बोर्ड वाला जल्दीबाजी नहीं करता, हम लोग को समय दिया जाता फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम तक का, तो कोई भी दिक्कत नहीं होता किसी भी कैंडिडेट को। जल्दीबाजी के कारण सारा समस्या हो रहा है। समस्या है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्लियर, जैसे कि होना था उसका मैथ तो हो गया है साइंस, और होना था इंग्लिश हो गया हिंदी। तो ये है जल्दीबाजी का कारण। जल्दीबाजी का कि 2 दिन 1 दिन का करेक्शन का समय देता है और उसमें भी सब्जेक्ट का नहीं खुलता है, तो इससे हम लोग सुधार नहीं कर पा रहे हैं सब्जेक्ट का। वही समस्या को लेकर कोर्ट में आए हैं और आज जो है पिटीशन यहाँ दिए हैं कोर्ट में, और जो है हम लोग का मंडे का फाइल होगा यहाँ पे। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे थे? देखिए सर, ये बिहार बोर्ड जो है ना इतना सबसे घटिया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बताइए, पहला नंबर तो आप 1G के स्टाइल में चल रहे थे, अब एक 5G स्टाइल में आप ट्रायल कर रहे हैं। अब ये ऐसा ट्रायल कर रहे हैं, कभी अप डाउन होते जा रहे हैं और ना आपका सर्वर काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है। और यहाँ तक कि जो भी यहाँ देख लीजिए, जो जब तक कोर्ट का दरवाजा हम नहीं खटखटाते हैं तब तक ये बिहार बोर्ड सुनती नहीं। इतना तनाशाही लाइफ में पहली बार देख रहे हैं। और लाइफ में आप पहली बार ये भी देख रहे होंगे कि एक आप फॉर्म भरिए और 10 दिन के अंदर फॉर्म खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर एग्जाम ले लिया जाए। ये लगता है दुनिया में पहली बार हुआ है, और ये भी बिहार में। और बिहार में जहाँ के एग्जाम के नाम पर कुछ नहीं होता था, अब इतना 5G के स्टाइल में चल रहे हैं और इसमें अशुद्धि हो गई है, और उसका तो निवारण तो करना ही पड़ेगा। स्पीड से भी ज़्यादा एग्जाम हो रही है यहाँ पे। हाँ, हो रही है, लेकिन वही ना कि कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस स्पीड से आप सर्वर भी कम कराइए ना। क्या उसमें एग्जाम के लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे? एग्जाम के लिए तो हम तो सोचे ही नहीं थे। हम सोच रहे थे कि नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कम BPSC एग्जाम देकर तो सोच भी नहीं लिए थे। जैसे जगह सुबह नोटिफिकेशन आ गया एग्जाम का, तो क्या करे भाई, ऐसा हालत खराब हो गया। और साइड भी सही से वर्क नहीं कर रहा था, इसी कारण से ज़्यादा त्रुटि हुआ। जैसे कि रजिस्ट्रेशन करने में भी प्रॉब्लम, पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी प्रॉब्लम। जितना भी स्टूडेंट यहाँ पहुँचा हुआ है आज सुबह से लेकर अभी तक, सबका तरह तरह का समस्या है। आप क्या करें, जरा सामने आइए। हाँ, बोलिए सर। मैं जो है सो आप भी अभ्यर्थी हैं? जी बताइए। स्टेट के लिए जो ये फॉर्म निकला तो मैंने फॉर्म भरा, तो उसमें हमारा सारा डिटेल सही आया। जब फॉर्म भरते हैं तो रिसीविंग दिया जाता है, उस समय सब कुछ सही था। मतलब फ़ोटो, नाम, पता, सब्जेक्ट सारे कुछ सही था। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद जब डेमो एडमिट कार्ड निकला, उस समय मेरे जो है सो दूसरे कैंडिडेट के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया। जैसे नाम मेरा था, रोल नंबर मेरा है, रजिस्ट्रेशन मेरा था, और उसके बाद माता पिता का नाम, एड्रेस, जातीय और सब्जेक्ट और फ़ोटो, ये सब एक किसी दूसरे लड़की का, मुस्लिम लड़की का आपके एडमिट कार्ड पे, हमारे एडमिट कार्ड पे आ गया। हाँ, नाम मेरा है, रोल नंबर मेरा दिया, रजिस्ट्रेशन मेरा है, लड़की का नाम आ गया, और एक लड़की फीमेल करके उसका जो है सो जातीय, फ़ोटो, उसका विषय सोशल साइंस उसका वाला विषय, पता उसका, ये सब सारे कुछ बदल गया। ये कैसे वेबसाइट यूज करते हैं BSB बोर्ड, ये हमें उस दिन से कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया, वो फीड हो गया, उसके बाद फिर जब उसका रिसीविंग मुझे मिल गया, जो फॉर्म सही है आपका, वो भी मेरे पास है। उसके बाद जब डमी एडमिट कार्ड निकला तो उसमें दूसरे कैंडिडेट का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये लोग कैसी व्यवस्था रखे हुए हैं जिसके कारण विद्यार्थी परेशान हो रहा है। ठीक, मान लीजिए गलती हो गया वेबसाइट से, लेकिन फिर इसका सुधार का कोई मौका देना चाहिए। वेबसाइट को सही करके और फिर उसको सुधार का मौका देता और विषय बदल जाता, डॉक्यूमेंट्स जो गलत हो गए थे वो सही हो जाते। तो विद्यार्थी आज लाखों की संख्या में जो परेशान हो रहे हैं, दौड़ के सचिवालय, दौड़ के
के पाठक के पास, दौड़ के बीएसबी बोर्ड, लास्ट अधिकारी से मिले अभी तक आप लोग? सारे जगह हम लोग परेशान हो गए। आश्वासन कैसे कुछ मिला कुछ? शिक्षा विभाग में जो मतलब जो है शिक्षा मंत्री से जाके बोले, डंडा से मारेंगे। शिक्षा मंत्री से जाके हम लोग मिले, वो भाग गए, ऊपर चले गए, जो ये समस्या हमको मत बोलो। शिक्षा मंत्री भाग गए जी, जो ये स्टेट वाला है तो हाँ, अरे इसका बहुत झमेला है, चले गए। उसके बाद बीएसबी बोर्ड जाते हैं, वहाँ प्रशासन को खड़ा करके रखे हुए हैं, वहाँ भी बोलते हैं आप लोग चले जाओ। सारे जगह सचिवालय गए, वहाँ भी यही हाल। सारे जगह से परेशान होकर तब हम लोग पटना हाई कोर्ट न्यायालय के शरण में आए हैं। वो लोग बार बार इसकी बात के लिए हम लोग बोले कोई ऑप्शन दीजिए, एक दिन के लिए भी साइट खोलिए, जो लाखों के विद्यार्थी को जो समस्या है वो दूर हो जाए और वो परीक्षा दे सके। किसी का उम्र बीता जा रहा है, बहुत लोग अप्लाई कर दिए तो परीक्षा के इंतज़ार में थे, सबका साइट से क्या किया तो विषय बदल दिया, नाम बदल दिया, जातीय बदल दिया, तो फ़ोटो बदल दिया, पता बदल दिया। तो ये सब तो सर्वर के काम के कारण हुआ है, बोर्ड की त्रुटि है, विद्यार्थियों की तो त्रुटि नहीं है। राइट। हमने जो क्वालिफ़िकेशन अपलोड किया था वो क्वालिफ़िकेशन दूसरा हो गया। तो ऐसे मिक्सचर में आप कैसे परीक्षा ले रहे हैं? परीक्षा का भी समय होता है, कम से कम 3 महीना समय दिया जाता है फॉर्म भरने के बाद परीक्षा के लिए। वो समय 5 दिन 10 दिन में परीक्षा ले रहा है, एडमिट कार्ड इशू हो गया। तो ऐसे में कैसे काम होगा? और फिर भी जो कोई जानकारी नहीं थी कि परीक्षा इस टाइम पे ली जाएगी, कोई नोटिफिकेशन कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था जो परीक्षा इस टाइम होगा। अचानक नोटिफिकेशन आया तो लोगों ने फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरा तो उसके बीच में फिर आपको कुछ पीरियड रखना था, 1 महीना 2 महीना 6 महीना का पीरियड रखते, 3 महीना कम से कम, तब आप परीक्षा कंडक्ट कराते। सो कुछ नहीं, ये 5 दिन के अंदर में परीक्षा ले रहा है, तो उसमें तो त्रुटि होगी। फिर भी जब इतना आप फास्ट चल रहे हैं तो उसकी व्यवस्था ना आप रखिएगा। मान लीजिए आप फास्ट स्पीड पकड़े हैं, अच्छा बात है, लेकिन व्यवस्थित रूप से न कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट सारे का मिक्स कर दिए और बहुत लोग, लाखों विद्यार्थी का परीक्षा नहीं हो पाएगा और कुछ का परीक्षा होगा। तो ये तो तरीका नहीं हुआ कुछ। तब हम लोग हार थक के अब पटना उच्च न्यायालय के शरण में आए हैं, जिस परीक्षा को कैंसिल कराया जाए। लाखों विद्यार्थी इसमें देखिए, बात ये है कि जिस तरह से ये सरकार है, बोलती है नीतीश कुमार जी खुद बोलते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं। कहाँ है सुशासन? अभी हम लोग गए थे बोर्ड में जाने के पास बोले कि हम लोग का कोई उपाय कीजिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन सुधारने के लिए। तो बोल रहे हैं कि भागो नहीं तो बहुत मार मारेंगे, डंडे से मार मारेंगे। वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव मैम थी, वो आकर बोली कि देखिए जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, बाकी और जो भी चीज़ है वो सब हम सुधार सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाले को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से जाओ, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ। पूछा नहीं कि गलती किसका है? हमने कहा कि हम देखिए, जब हम लोग फार्म अप्लाई कर रहे थे उस समय तो इतना घटिया नेटवर्क सर्वर चल रहा था कि फार्म अप्लाई ही नहीं हो रहा था। 5 मिनट का ऑप्शन दे रहा था कि 5 मिनट में आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए, नहीं तो फिर कैंसिल हो जा रहा था बार बार। तो इसलिए क्या कहा कि इस तरह का सर्वर था कि कोई उसमें काम ही नहीं कर रहा था, जिसके वजह से इस तरह का अति हुआ। फिर बाद में हम लोग यहाँ पर आए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का शरण ले रहे हैं। देखिए अब क्या होता है। 4 तारीख को एग्जाम चालू होने वाला है, 4 से। तो अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ? कोर्ट बंद ही रहेगा, जो भी होगा मंडे कल तो कोर्ट बंद ही है और 4 तारीख के बाद एग्जाम चालू है। अब पता नहीं अब कब ये स्टेट का एग्जाम लेगा, कोई ठीक नहीं है। आज के बाद फॉर्म आया, करीब 10 साल के बाद कि 5 साल के बाद अभी ये स्टेट का फार्म अभी आया है। इसके बाद ये समस्या है, इतना जल्दी आप क्या करा फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, इतना जल्दी एग्जाम ले रहे हैं। ये कहाँ ये कहीं किसी तरह से हम लोग बोर्ड में जाके सारे जगह से परेशान होने के बाद बोर्ड गए, बीएसबी बोर्ड, बीएसईबी, वहाँ जाके हम लोगों ने लिखित आवेदन भी दिया, जो हमें 1 दिन का मौका दिया जाए, जो वेबसाइट सही करके खोले और हमारा विषय और जो भी डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया है उसे सुधारने का मौका दिया जाए, जो हम लोग परीक्षा में अपेयर हो सके। तो वो लोग बोले जो एप्लीकेशन लिख के दीजिए, देखते हैं, हम लोग इस पर विचारते हैं। आज 10,000 विद्यार्थी बहुत दिन से एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन दिए हुए हैं, लेकिन उस पर मोहर लगा दिए हैं। मोहर लगा करके हम लोग को एप्लीकेशन दिया हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये बस दिए हुए हैं, बस खाली दिए हुए हैं। ऐसे हम लोग, हमारा रिसीविंग है सब लोगों का, लेकिन इस पे भी कोई उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया। जबकि हम लोग बोर्ड के अधिकारी से जाके संपर्क करके तब हमने लिखित एप्लीकेशन दिया, सामने होके सब सारी कहानी बताई।
फिर भी उन लोगों को एक दिन का मौका निकालना था। एक दिन के लिए वेबसाइट खोलते, सारे समस्या दूर हो जाता, लाखों विद्यार्थी परीक्षा में अपेयर हो सकते। चलिए, आप ये सभी STET शिक्षा अभ्यर्थियों को सुन रहे थे जिनका 7 रुपये कहना है कि अगर हमको 24 घंटा के लिए टाइम दे दिया जाए तो सब वेबसाइट को शुरू कर दिया 24 घंटा के लिए मात्र, तो सबका फॉर्म सही हो सकता है, सब कोई परीक्षा में बैठ सकता है सर्वर सही होने के बाद। बिहार में 5G से ज़्यादा की स्पीड में परीक्षाएं हो रही हैं। ऐसे तो 5G ही अभी तक आया, लेकिन बिहार में एक्स्ट्रा 5G चल रहा है यहाँ पे। वैसे ही में सारा उसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी सारी आक्रोश देखी जा रही है, उनकी काफ़ी सारी गलतियाँ हो रही है बोर्ड की तरफ से। एक लंबे समय के बाद STET का फॉर्म आया था, इन अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी थी कि हम परीक्षा पास करके हम शिक्षक बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो उम्मीद दिख नहीं रही इन सभी अभ्यर्थियों को। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। अगर इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। और इन अभ्यर्थियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इनके लिए आप सड़कों पर उतरेंगे, क्या इनके साथ उतरेंगे, क्या इनके साथ आप यहाँ हाई कोर्ट तक पहुँचेंगे, क्या इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे जो ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।